ये साथ जैसे आपको पता है कि पिछले डिस्कशन में हमने बात की कि स्टेशनरी वेव स्ट्रिंग पे कैसे बनती हैं और उस पे फ्रीक्वेंसी ऑफ जो nth हार्मोनिक है, फॉर एग्जांपल थर्ड हार्मोनिक है तो 3 टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक होती है। सो अभी हम बात करने लगे हैं कि स्टेशनरी वेव्स इन क्लोज एंड ओपन पाइप में कैसे बात करते हैं। आपके पास एक पाइप है जो एक साइड से क्लोज हो, तो उसमें स्टेशनरी वेव कैसे बनती हैं और उस पे कौन कौन से मोड एग्जिस्ट करते हैं, और अगर पाइप दोनों साइड से ओपन हो तो फिर क्या होता है। इसको डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं पहले थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ जाए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। बेटा ये आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। जी। देखो बेटा, वन साइड जो है वो आपके पास ये एक पाइप है, और इसके ये एक साइड से क्लोज है, दूसरी साइड से ओपन है। इस तरफ आपने लाउड स्पीकर लगाया है जो साउंड जनरेट कर रहा है इस तरफ। ठीक है। अब आप देखें इसमें क्या होगा कि जो वेव्स होंगी वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी। स्ट्रिंग के अंदर क्या थी, ट्रांसवर्स वेव्स थी। यहाँ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी। एयर पार्टिकल्स जो है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव ऑसिलेट कर रहे होंगे। ठीक है। यहाँ से जब आप साउंड प्रोड्यूस करते हो तो साउंड यहाँ पे ट्रेवल करती है, इस साइड से रिफ्लेक्ट बैक होके आती है, तो आने वाली साउंड और जाने वाली साउंड वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं। जब एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी मीट करती है इसकी डायमेंशन के साथ, तो फिर स्टेशनरी वेव बनती है। अब स्टेशनरी वेव में आप देखें तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स इस क्लोज एंड पे होंगे, वहां पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। ठीक है। अगर आप गौर कर रहे हो तो इन पार्टिकल्स के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। इससे हमेशा नोड बनेगा इस साइड पे। जो क्लोज एंड है उधर नोड बनेगा, और जो ओपन एंड है वहां पे पार्टिकल्स जो हैं वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है। मतलब इन पार्टिकल्स का अगर एम्पलीट्यूड देखें तो वो इतना बनता है, देख लें। ये मीन पोजीशन है, और पार्टिकल इधर भी जा रहे हैं इधर भी जा रहे हैं, तो इनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। देखें डिस्प्लेसमेंट तो पार्टिकल्स का हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जब हम स्टेशनरी वेव को शो करेंगे तो वो हम इस तरह वर्टिकली शो करेंगे। ये देखें कि इसका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा, इनका एम्पलीट्यूड कम, इनका एम्पलीट्यूड कम, इनका कम, इनका कम, इनका सबसे कुछ भी नहीं। ठीक है। तो हम शो स्टेशनरी वेव को इस तरह वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का जब हम शो करेंगे ग्राफ पे, तो वर्टिकली होगा। इज दैट क्लियर? जी। अच्छा। और पार्टिकल्स की ऑसिलेशन भी आप देख सकते हो कि किस अंदाज में हो रही है। नीचे वाले डायग्राम में इस चीज को आपने देखने की जरूरत नहीं, जस्ट आप इसको देखें, ऊपर वाले को, कि पार्टिकल्स की ऑसिलेशन कैसे हो रही है। ये देखें, ये सारे पार्टिकल्स फिर सारे इधर जा रहे हैं, इन फेज, इन फेज। क्योंकि नोड और एंटी नोड के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इन फेज ही होते हैं। अच्छा बेटा, अगर मैं क्या करता हूँ कि इसमें वो देखना चाह रहा हूँ कि हायर फ्रीक्वेंसी देखना चाह रहा हूँ। ये देखें, इसमें क्या हुआ, जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा इस साइड पे एंटी नोड बनेगा, इधर नोड बनेगा। और कंस्ट्रक्शन आपको आनी चाहिए कि नेक्स्ट जो बनेगा ये वन लूप एंड देन जो है वो हाफ लूप बनेगा। और अब अगर पार्टिकल पे आप गौर कर रहे हो, ये पार्टिकल इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं। ये इन दो नोड्स के बीच वाले सारे पार्टिकल्स इन फेज हैं। आप देखें, ये सारे इधर जा रहे हैं, इस जगह से लेके इस जगह तक हम्म। ये सारे इधर जा रहे हैं, लेकिन ये उसके अपोजिट है। ये आप देखें, इधर जा रहे हैं तो ये इधर जा जी। रहे हैं, फिर जब ये इधर जा रहे हैं ये इधर जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना बात? यस। ठीक है। और इन पार्टिकल्स जो यहाँ पे इनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इस पार्टिकल को अगर मैं ट्रैक करूँ तो ये देखें, या ये माउस में कर्सर जा रहा है, फिर इसका एम्पलीट्यूड, इनका एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है, इनका कोई मोशन नहीं है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट अगर देखना चाहें,
अब इसकी फ्रीक्वेंसीज को हम डिस्कस करना चाहेंगे। जाहिर है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी फ्रीक्वेंसी पे ये हो रहा है, और इससे फर्दर हायर पे देखना चाहें तो ये देखेंगे। तो सबसे, अगर हम देखें ना, सबसे लोएस्ट को देखना चाहें, आ, एक सेकेंड, ये इसकी फ्रीक्वेंसी अगर देखें, यहाँ पे हम लेंथ को 1 मीटर रखा है। अगर लेंथ को मैं रख लेता हूँ 2 मीटर फॉर एग्जांपल, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर देखें ये बनती है, कितनी है, 42 हर्ट्स। यही हम डिस्कस करेंगे कि अगर मैं इसका हायर अगली फ्रीक्वेंसी देखूंगा तो 42 टाइम, ये क्या बन रही है, ये 3 टाइम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट करूंगा तो 42 का ये 5 टाइम इंक्रीज हुई है। अब इसमें ये नहीं है कि फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जैसे स्ट्रिंग में होता था। ऑर्डर। इसमें ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके, ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है। सो ये जब एक साइड आपके पास क्लोज है, दूसरी साइड ओपन है, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम जब दोनों साइड, पाइप की दोनों साइड ओपन होंगी, उस तरफ आएंगे और उसमें देखेंगे कि वहां पे क्या सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहली चीज अगर हम ड्रॉ करने पे आएंगे, तो आपको मैंने जैसा कि पहले बता दिया था कि इस जगह पे बेटा हमेशा नोड बनेगा और इधर एंटी नोड बनेगा। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी आपको, वो ये बनानी आनी चाहिए। ठीक है। जी। ठीक है बेटा। सो दिस इज नोड, दैट इज एंटी नोड, एंड दिस इज लेंथ एल। और इसको जो है, इसको बेटा कैसे हम देखेंगे कि हमने एक फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एडजस्ट की और हमने देखा कि यार यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाउड लाउड सुनाई दी आपको। इसका मतलब ये है कि स्टेशनरी वेव बन गई है। और अब हम देखें दो नोड, एक एंटी नोड और नोड के बीच में डिस्टेंस क्या होता है। अगर आपको मैं दोबारा से यहाँ ड्रॉ करके बताऊं कि ये बेटा एक वेवलेंथ वन हो, बाय फोर। स्टेशनरी वेव, नोड, नोड, नेक्स्ट नोड, तो दैट इज लेमडा। और दो नोड के बीच में बेटा लेमडा/2। नोड और एंटी नोड के बीच में क्या होता है, लेमडा/4। इज दैट क्लियर? जी। तो एल इज लेमडा/4, तो लेमडा इज फोर। 4 टाइम एल। वही सिचुएशन आपने, वही तरीका इस्तेमाल करते हुए, यू हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी, एंड यू शुड यूज दिस इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लेमडा, देन द फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इक्वल्स इज v स्पीड बाय ओवर फोर। लेमडा, एंड दैट इज इक्वल टू v/4l. फोर है। So the fundamental frequency is V by 4L. In case of string, it was V by 2L. Do you remember? So let's say this is F1, that is V by 4L. So we want to see कि जी next जो frequency बनती है वो क्या बनती है, and how to find it. नेक्स्ट होगी 3/4। 3/4, लेकिन उसको ड्रॉ करना भी आना चाहिए ना प्यारे भाई। चलें इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। इट विल टेक सम टाइम कि हम इसको कॉपी करते हैं। द सेम पाइप इज देयर, और यहाँ पे हम लाउड स्पीकर की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं। इट इज कनेक्टेड विद सम फ्रीक्वेंसी जनरेटर। और नेक्स्ट जो बनती है स्टेशनरी वेव, वी शुड नो के ओवर हेयर नोड विल बी फॉर्म्ड एंड एट द ओपन एंड एंटी नोड। सो ड्राइंग कैसे आपको ड्राइंग प्रॉपर करनी आनी चाहिए। ठीक है।
इज दैट क्लियर? जी थोड़ा क्लियर। ड्राइंग है, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द स्केल। ये लेंथ थोड़ी आगे ज़्यादा नज़र आ रही है, ये λ/2 भी उस जैसा ही लग रहा है, लेकिन ये अगर आप इसको थोड़ा सा वो करेंगे तो आपको मतलब क्लियर होना चाहिए। एंटी नोड इज देयर, देन node is there, then anti-node, and then node. This is complete drawing. This is length L. So now, in terms of wavelength, what is this length? This is, λ/2, and that is λ/4. Is that clear? यस। So from this anti-node to this nearest node, you have λ/4, then that is λ/2. So λ/2 plus λ/4, that is, if you take LCM, you will see this is 3 λ/4. Is that clear? One complete wavelength is not formed. That's 3 λ/4. So if जी। I want to find its frequency, that is F is V by L, 4V/3। V by, sorry, सॉरी, lambda. And थ्री first वी make ओवर V's फोर lambda subject, that is 4L/3. Original wavelength is, एल। that is 4L, and this is 4L/3. So the wavelength decreases by a factor of 3. तो फ्रीक्वेंसी देखना चाहें बेटा, तो दैट इज V by lambda, इट्स V by 4L/3, which is 3V/4L. Am I right? So बेटा ओरिजिनल अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज V/4L, then this is 3 times V/4L. So we will say कि F3 is 3 times F1. The third harmonic exists, not the second. मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट हार्मोनिक बन रहा था, ये बन रहा था 20 हर्ट्ज पे, तो नेक्स्ट किस पे बनेगा? 20 टाइम 3, 60 हर्ट्ज पे बेटा। ठीक है? जी। सेकंड हार्मोनिक एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट करेगा। और अगर आप वेवलेंथ डिक्रीजेस बाय 3 एंड फ्रीक्वेंसी इज 3 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, so we will say this is third harmonic. We will say कि only odd harmonic exist. और अगर आप इसको नेक्स्ट को ड्रा करना चाहें, तो बेटा आपको ये पता है कि यहाँ पे दैट इज द कंप्लीट ड्राइंग। इसको आप डॉटेड में बना दें या इस तरह बना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज एंटी नोड, दिस इज नोड, दिस इज एंटी नोड, दैट इज नोड, एंटी नोड एंड नोड। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ क्या बनेगा? You can see this is one complete wavelength, and this is λ/4. फोर, वन So प्लस that वन is बाई फोर। lambda plus λ/4, which is फाइव 5 बाई। λ/4. Okay, so wavelength इसकी निकालें तो that जी। is 4L/5. So wavelength decreases by a factor of 5. So frequency, V is equal to F lambda बेटा. So frequency लेखें तो that is V by lambda, that is V by 4L/5, that is 5V/4L. और अगर आपको याद हो बेटा, V/4L इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी,
ये फर्स्ट हार्मोनिक, then this is v by 4l, this is 5 times v by 4l, so we will say this is fifth harmonic, 5 times the first harmonic. सिर्फ 8 हार्मोनिक एग्जिस्ट करते हैं बेटा, अगर इन जनरल लिखना हो, ठीक है, ओनली ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट, तो जनरली लिखना हो तो एफ एन इज क्या होगा? NF, हम्म, NF वही होगा ना? एन एफ वन वेयर एन इज 3, 1, 1 3 3, 5 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। सो अगर उसी स्क्रीन पे जी। दोबारा जाके आपको जरा विजुअलाइज करा दिया जाए दोबारा से, तो ये देखें, क्लियर? यस। इसको फंडामेंटल कहते हैं। नेक्स्ट को हम जो कहते हैं, ये देखें ना, लेंथ को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वी बाय 4l ना। जी। तो उस तरीके से आप ये देखना चाहेंगे तो अगर लेंथ को मैं रखना चाह रहा हूँ, इफ इट इज 5 मीटर, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। सो ये देखें 5 मीटर पे ये बन गई। नेक्स्ट फंडामेंटल, इसको फर्स्ट ओवर टोन भी कहते हैं, लेकिन कैम्ब्रिज में ये लफ्ज यूज नहीं किया जाता। फर्स्ट ओवर टोन या नेक्स्ट हार्मोनिक जो जो आपका थर्ड बनता है, तो ये देख लें, ओरिजिनल अगर आपने याद रखा हो तो दैट इज 3 टाइम ऑफ दैट। क्लियर? जी। आवाज आ रही है यस। आपको? जी। ये देखें सेकंड ओवर टोन, और ये इसका जो आपके पास बनता है 5 टाइम ऑफ दैट। ओरिजिनल को अगर आप याद रखें ना, फर्स्ट उसको, तो 17 को देखना 3 टाइम करेंगे तो ये 51.5, 5 टाइम करेंगे तो ये, 7 टाइम करेंगे तो ये, 9 टाइम करेंगे तो ये। तो इस तरह उसी स्ट्रिंग पे देख लें आपके पास ये चीज़ बनती जा रही है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात अगर आपसे ये मैं कहूँ कि बेटा, अगर आप फॉर एग्जांपल इसमें डस्ट पार्टिकल जो है, पाउडर इस पाइप के अंदर रख देते हो, दिस पाउडर, ठीक है, और यहाँ पे आप स्पीकर लगा के स्टेशनरी वेव जनरेट कर देते हो, कोई भी हार्मोनिक बन जाता है, तो इन पार्टिकल्स के साथ क्या होगा? वो मूव करेंगे। मूव करेंगे कुछ ना, राइट पे जाएंगे, कुछ लेकिन रिफ्लेक्ट होके कहीं पे वापस आएंगे। जहाँ नोड बनेगा वो वाले पार्टिकल मूव जी। नहीं करेंगे ना। नहीं करेंगे। और लेट्स से, तो जहाँ पे ज्यादा एम्पलीट्यूड के जी। साथ ऑसिलेट करेंगे, वो पार्टिकल उन जगहों पे इकट्ठे होते जाएंगे जहाँ पे नोड बन रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन यस। पार्टिकल्स की सिचुएशन कुछ इस तरह की हो जाएगी, हीप बनना शुरू हो जाएंगे, यस। ठीक है। ये नोड बन रहा है, ये नोड बन रहा है, जी। ये नोड बन रहा है। जहाँ पे एंटी नोड था, ये पार्टिकल्स की वाइब्रेशन तेज थी, तो ये उन एयर पार्टिकल्स के, क्योंकि एयर पार्टिकल यहाँ पे मूव नहीं कर रहे, डस्ट पार्टिकल, जब एयर पार्टिकल्स मोशन में आएंगे तो डस्ट पार्टिकल भी उनके साथ मूव करना शुरू हो जाएंगे।
तो यहाँ पे एंटी नोड था, तो ये जी। डस्ट पार्टिकल कुछ, या जो भी डस्ट पार्टिकल पाउडर कुछ भी है, कुछ इधर जाना शुरू हो गए, कुछ इधर जाना शुरू हो गए, तो यहाँ पे ढेर बनना शुरू हो गए, हीप बनना शुरू हो गए। ठीक है। तो अक्सर हम्म। औकात ये पेपर में आता है कि इनके बीच में आपको डिस्टेंस गिवन होता है। आपको पता है यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ? दो नोड है ना, कंजेक्टिव जी, नोड है, तो हाफ, लैम्डा बाई टू। हाफ इस, वेवलेंथ। हाँ, इसको यूज जी। करते हुए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करवाने की कोशिश करेगा। ठीक है बेटा। जी। और अगर मैं आपको बुकलेट से दिखा सकूं, ये देखें, ये देखें, स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स, ये लाउड स्पीकर, एंड दिस इज 60 सेंटीमीटर लेंथ, द स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन, दैट इज 330, व्हाट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड? ये थर्ड हार्मोनिक है। जो छोड़ दें इस बात को, हमें बस इस चीज को देखने की हम्म। जरूरत ही नहीं ना, इसको देखने की जरूरत नहीं, हम इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ देखेंगे। और सबसे पहले वेवलेंथ निकालेगी कितनी है। वेवलेंथ यहाँ है तक, 1.5। यहाँ से यहाँ तक लेमडा बाई टू, सॉरी। एंड देन लेमडा जी, बाई थ्री फोर। पॉइंट थ्री थ्री लेमडा बाय बाय फोर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। जी। वेवलेंथ इन सेंटीमीटर होगी, इट्स 4/3, इट्स 20, इन 80 सेंटीमीटर इज द वेवलेंथ, 80। दैट इज 0.8 मीटर। So you know its frequency, its speed. So V is equal to F lambda, frequency find करने के लिए, that is V by lambda, and V is 330, lambda is 0.8। क्या आंसर आता है? 412.5। जी, 412। 413। ठीक है, ये सम, मतलब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कौन सा हार्मोनिक बन रहा है, जरूरत है इस चीज की? नाइस। वो कब होता है, जब आपको ये बताया गया हो कि ये फर्स्ट इस पे बनना है, नेक्स्ट किस पे बनेगा। ये इस तरह भी हम बना जी। सकते हैं, लाउड स्पीकर है, ये टेप है, वाटर है, और पानी नीचे जाएगा तो इसकी अब पानी की सरफेस से वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हैं, तो जो लेंथ ऑफ द पाइप है वो चेंज होगी, इस पे हम डिस्कस करेंगे। राइट नाउ हमारा इस पे फोकस नहीं है। ये देखिए, लाउड स्पीकर, और ये वो मैंने आपको बताया था, ओरिजेंटल ग्लास ट्यूब क्लोज एट वन एंड हैज लेयर ऑफ डस्ट लेड इनसाइड इट एंड इट्स लोअर साइड, साउंड इज emitted, और वहाँ पे आप देख लें, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज वेरिड एट वन फ्रीक्वेंसी, स्टेशनरी वेव इज फॉर्म inside the tube so that the dust forms small heaps, the distance between four heaps of the dust is given। तो आपको पता है दिस इज नोड, नोड, जी, तो वन, नोड, नोड, कितने वेवलेंथ बनते हैं? हाफ 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 1.5 वेवलेंथ। जबरदस्त। दिस इज वन वेवलेंथ, दिस इज 0.5 वेवलेंथ, तो 1.5 लैम्डा इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। वेवलेंथ यहाँ से निकाल लेंगे, स्पीड आपको दी हुई है, फ्रीक्वेंसी निकल आई। ठीक है। जी। ये भी इसी इसी चीज का यहाँ पे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये भी इसी 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 सिचुएशन का, स्टेशनरी longitudinal wave set up in the pipe in the diagram below, the length of each arrow represents the amplitude of the motion of air molecules, और दूसरा arrowhead is the direction, which diagram shows a stationary wave in which there are two nodes and two antinodes are formed। ये उस जो मैंने आपको एनिमेशन दिखाई थी उससे आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि एंड पे नोड बनना चाहिए, इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, इसमें इसमें नोड है, इसमें नोड है, और जो है, ये होना चाहिए ना। बता देता हूँ ना, तो आपने समझाना भी है ना प्यारे भाई, इसको इग्नोर कर दो। इसमें क्या है, यहाँ पे नोड बन रहा है, इसको भी इग्नोर कर दो, जी। खत्म हो गया। ठीक है।
सबसे लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड यहाँ बनेगा, और ये आपको पता है नोड है, ये नोड है, इन नोड के बीच में सारे पार्टिकल्स इन फेज होने चाहिए, वो इन दोनों में है। लेकिन इस नोड, इन इनके साथ जो नेक्स्ट ये वाले पार्टिकल्स होने चाहिए ना, वो आउट ऑफ फेज होने चाहिए। तो ये अगर इनकी वाइब्रेशन उस वक्त अपर डायरेक्शन में है, तो उनकी क्या होगी, डाउनवर्ड में। ठीक है, डाउनवर्ड्स हो गए। तो ए इज द राइट आंसर। इसमें क्या यस। हो रहा है, इसमें देखें सारे पार्टिकल्स के एरो इधर, इनकी भी इधर। एक एक मिनट। ठीक है, यस। ये आ गया बेटा अगला ओपन पाइप का, और इसको मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या सिचुएशन है। पहले इसको देख लेते हैं कि अगर बेटा अब आप दोबारा एनिमेशन पे आ गए। जी। बोथ साइड्स को ओपन कर देता हूँ, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखना चाह रहा है। ये देखें, दोनों एंड्स पे क्या बन रहा है बेटा, बोले दोनों ना, एंड्स पे एंटी नोड्स। एंटी नोड बनना है। ये फंडामेंटल ये बनेगा, यहाँ एंटी नोड बनना है, यहाँ एंटी नोड बनना है, तो बीच में नोड तो बनना चाहिए ना। यस। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो एंटी नोड के बीच में नोड ही ना हो। नेक्स्ट देखें, यहाँ से लोअर फ्रीक्वेंसी देख लें, फॉर एग्जांपल ये 33.4 है इस लेंथ के लिए। और नेक्स्ट जो है देखना, ये इसका ट्वाइस है, ये इसका 3 टाइम है, इसका 4 टाइम है, 5 टाइम है, 6 टाइम। इसमें लाइक स्ट्रिंग आपके पास ऑल फेल करना। हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जी। बस 1 मिनट दें, मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। बेटा जब ओपन पाइप होता है, इसमें स्टेशनरी वेव पहली बात है डिस्कस करते हैं कि बनती कैसे हैं। दो तरीके हैं कि अगर एक साइड से आपने स्पीकर लगाया ना, तो वहां से साउंड आएगी, और दूसरी साइड पे इधर इनसाइड और बाहर का प्रेशर का फर्क होगा, तो यहाँ इस बाउंड्री से साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस भी जाएगी। ठीक है, तो स्टेशनरी वेव बन जाएगी, रिफ्लेक्शन है। या आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड पे स्पीकर लगा दें। तो सबसे ये है कि हम्म। जो सबसे फंडामेंटल बनेगा वो ये बनेगा, दोनों तरफ एंटी नोड, और बीच में बेटा क्या बनेगा, नोड, एंटी नोड, नॉट। नोड, एंटी नोड। जब मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दी तो फिर मसला ही नहीं। सो बेटा ये क्या बनेगा, दो एंटी नोड कंसेक्टिव एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस λ/2 है। सो एल इज λ/2, तो लैम्डा इज 2 टाइम एल। सो बेटा v इज इक्वल टू टू एफ है। लैम्डा, एफ इज v बाय लैम्डा। हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इसमें कैसे बन रहा, v/2l, ये आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनती है। नेक्स्ट बेटा इस पे बनाना चाहेंगे, तो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए उसी स्ट्रिंग पे, यहाँ पे एंड पे दोनों पे आपने क्या बनाने, एंटी एंटी नोड, नोड्स। एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड। बेटा क्या बनेगा ये इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, क्या बनेगा, वन वेवलेंथ। वन वेवलेंथ। देखिए दो नोड्स के बीच में λ/2, और नेक्स्ट दो नोड्स के बीच में λ/2, सो दिस लेंथ इज नाउ वन वेवलेंथ। सो वन वेवलेंथ, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा
So frequency is V by lambda, that is V by L. Yeah. The fundamental was V by 2L, and now this is V by L. This V by L is twice of this. Is that clear? ये important बात है. Yes. V by 2L और V by L में कितना फर्क है? V by L जो है, इस फ्रीक्वेंसी को अगर हम देखें तो ये इस फ्रीक्वेंसी का ट्वाइस है. जी. ठीक है. ये कैसे पता चला ट्वाइस है? इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप देख सकते हो कि ये आपके पास बनता है F1 और ये 2 टाइम्स, सो दैट इज 2 टाइम F1. सो इसको हम कहेंगे सेकेंड Harmonic. हार्मोनिक. इसी तरह बेटा आप प्रूव कर सकते हो उसमें कि नेक्स्ट जो थर्ड हार्मोनिक होगा उसकी फ्रीक्वेंसी 3F1 होगी. सो ओपन पाइप के केस Yes. इज सिमिलर टू स्ट्रिंग. इनमें ऑल हार्मोनिक एग्जिस्ट करते हैं और क्लोज पाइप में सिर्फ ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट करते हैं. कंक्लूजन ये, क्लोज पाइप में एक साइड से क्लोज, दूसरी साइड से ओपन, ऑड हार्मोनिक्स, और दोनों साइड से ओपन उसमें ऑल हार्मोनिक्स. जैसे अगर वो कहे जी कि 50, 100, 150, 200, ये फ्रीक्वेंसीज पे स्टेशनरी वेव बन रही है, तो ये क्या ओपन पाइप हो सकता है या क्लोज पाइप? तो आप क्या जवाब देंगे? Open हो गए. ओपन पाइप, क्योंकि फर्स्ट इसका 2 टाइम, इसका 3 टाइम, 4 टाइम, ये ओपन पाइप हो सकता है या स्ट्रिंग हो सकता है. फिर स्ट्रिंग और ओपन पाइप में क्या फर्क है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखें, इसमें V बाई 2L बन रही है, उसमें V बाई 2L ही थी. ठीक है, वो एंड. ठीक है. स्ट्रिंग में V बाई 2L, सिर्फ बात ये थी यहाँ पे एंड पे एंटी नोड बन रहे थे, वहां पे यहाँ पे क्या हो रहा है? नोट्स. एंड पे नोड्स बन रहे हैं. नोट्स. नहीं, ओपन पाइप के केस में एंड पे एंटी नोड बन रहे हैं ना. जी. स्ट्रिंग के केस में वो है नोड नोट्स. बने हैं. जी. ठीक है. यस. क्लियर? क्लियर.